अर्जुन को लेकर मगध नरेश जरासंध के यहाँ पहुंचे। बढ़िया सुंदर धोती कुर्ता दुपट्टा, माथे में तिलक, शिखा जनेऊ, दिव्य महाराज ब्राह्मण का वेश है। ब्राह्मण का वेश देखते ही सिर झुक जाता है महाराज, झुकाना नहीं पड़ता। दूर से दिखाई पड़े ऐसे सज्जन ब्राह्मण अपने स्वरूप में हो। अब आज तो ऐसा स्वरूप है बनाया महाराज, शिखा नहीं, सूत्र नहीं, तिलक नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय क्या, हिंदू है कि मुस्लिम है, ये पहचानना मुश्किल है महाराज। क्या वो प्रणाम कराने योग्य होगा? फिर भी धन्य है ये समाज, धन्य है भारतीय संस्कृति सनातन। ऐसे चमड़े के जूते पहनने वाले, पैंट पहनने वाले ब्राह्मण को भी लोग आज भी प्रणाम करते हैं। ये धन्य है संस्कृति। ये आपकी महानता नहीं, वो प्रणाम करने वाले की महानता है। सज्जनों, मेरे बचपन से नियम था, मेरे गुरु भाई कथा करने जाते तो कभी कभी बड़े ब्राह्मणों को पैंट जूते में भी प्रणाम करते थे। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं किसी पैंट जूते वाले को प्रणाम नहीं करता। अगर धोती और तिलक में है तो सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन भारतीय वेश में जो होगा उसी को प्रणाम किया जाएगा महाराज। म्लेच्छों के वेश में, अरे आपको नौकरी की मजबूरी है वहां पहनो, घर में आ रहे हो, मंदिर में आ रहे हो, तीर्थ में जा रहे हो, तो क्या उसकी जरूरत है पहनने की महाराज? जो खड़े खड़े मूत करके उसी में लगा करके मंदिर में जाते हो, क्या पुण्य होगा? अगर धोती पहनोगे तो बैठोगे जरूर, बैठोगे तो सारा उसी में गिरा के उठोगे, खड़े खड़े करोगे तो थोड़ा सा उसमें लेके चलोगे साथ में। तो कम से कम महाराज ये समाज कितना जो है ये धर्म प्रेमी है। ऐसे लोगों को भी आज भी लोग प्रणाम करते हैं, और हमने तो अपना स्वरूप का नाश करा। भगवान आज भैया भीम अर्जुन को लेकर दिव्य स्वरूप है जरासंध के यहाँ पहुंचे। पूजा से उठ करके जरासंध जैसे आया, आकर के नमन किया महाराज। इत्युदारमति प्राह कृष्णार्जुन भृकोदर, हे विप्रा प्रियताम कामो ददाम्यात्म शिरोपिवा। अरे आप जैसे ब्राह्मणों का दर्शन हुआ है, मुझे आप दर्शन देने के लिए मेरे द्वार पर चले आए। हे ब्राह्मणों, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? आपके लिए तो मैं ये शरीर अर्पण कर सकता हूं, सिर भी अर्पण कर सकता हूं। ऐसी श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति सज्जन। आज भी घर में कोई संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, चाहे अभाव में जीने वाला परिवार हो, वो भी सोचता है कि हम कुछ अर्पण करें। आज जरासंध मगध नरेश कहता है कि मैं आत्म सिर को भी अर्पण कर सकता हूं। भगवान मुस्कुराए, भैया भीम अर्जुन साथ में हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे दानवीर जरासंध, बड़ी अच्छी बात कही, बड़े दानी हो। हम जरूर याचना करने के लिए आए हैं, पर हम सीधा किसान, बैगन भाटा टमाटर आलू मांगने वाले ब्राह्मण नहीं। हम किसी अन्न की कामना से, भोजन की कामना से नहीं आए। तब फिर यही कि राजन, यदि तुम देना ही चाहते तो हमें द्वंद्व युद्ध प्रदान करो। युद्धम नो देहि राजेंद्र, द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनोपयम प्राप्ता राजन्या न अन्न कांक्षिण। खूब हंसा जरासंध महाराज। बात पड़े रजपूत छिपे नहीं, प्रीति छिपे नहीं, पीठ दिखाए। अगर बात आ जाए सामने युद्ध की, 10 लोग बैठे हो, कहीं मारपीट और लड़ाई की बात आए, अगर असली ठाकुर होगा, राजपूत होगा, सबसे पहले आएगा, साले को मार डालेगा, पहले ही हाथ उठा के आएगा। ये क्षत्रिय का एक महाराज अपना स्वाभिमान है
कहीं बात आ जाए तो क्षत्रिय भला युद्ध से पीछे भगेगा। जरासंध खूब हंसा कहे कि महाराज आपकी बात और वेश में कोई तालमेल नहीं है। आप बड़े सुंदर ब्राह्मण के वेश में और मांग रहे युद्ध। चलो युद्ध तो मैंने दे दिया, कोई बात नहीं है। एक क्षत्रिय को कोई युद्ध की ललकार करे तो उसका सौभाग्य होगा, परंतु ये बताओ आपका परिचय दो। अरे ब्राह्मण भला युद्ध करेगा? ब्राह्मण तो युद्ध में शांति कराने वाला। भला वो कब से युद्ध करने लगा? वो तो सुबह से शाम तक महाराज देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति रोखदया शांति बृहस्पतिया शांति, वो निरंतर शांति पाठ करने वाला भला क्यों युद्ध करेगा? आप कौन हो? मुझे संदेह है आपके ब्राह्मणत्व। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं देखो तुम्हारा हमारा पुराना परिचय पुराना संबंध है। कि कैसा संबंध? अरे जिसने तुमको 17 बार हराया वही मैं हूं। अरे तुम भगेड़ू वही हो, अभी जीवित हो। मैंने तो समझा था तुम प्रवर्षण गिरी में जल के मर गया। चलो कोई बात नहीं, तुम किनारे हो जाओ। एक बार तुमको जीत लिया है और दोबारा फिर युद्ध करके चाहे जीते तो कौन, नाम हारे तो और बदनाम हारा, तुम किनारे हो जाओ। ये अर्जुन का परिचय दिया महाराज। गांडीव धनुर्धारी अर्जुन कहे कि नहीं ये बालक है और इंद्र की सभा में बृहन्नला बन करके रहा, इसलिए युद्ध करने में कोई नाम नहीं मारा। ऐसा व्यक्ति से युद्ध करो, हार जाने